My name is Rohit Kamra, and today we will continue the topic factors determining the torque. So let's start. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग टॉर्क करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टॉर्क होती क्या है। टॉर्क एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी चीज़ को घुमाने के लिए लगती है। किसी चीज़ को घुमाने के लिए जो फोर्स लगती है उसे हम टॉर्क बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं टॉर्क इज डिफाइंड एज टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होती है? डिफाइंड एज द टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ द फोर्स। जो किसी को टर्न करने या ट्विस्ट करने के काम आए, जो फोर्स लगे, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज proportional to the product of flux per stator pole, rotor current and cosine of angle। ये हमें क्या कह रहे हैं, हम लिख के देखते हैं इसको। टॉर्क क्या होती है? टॉर्क हमें ये बतानी है किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्लक्स के। फाई वन फ्लक्स होता है जो हमारा स्टेटर प्रोड्यूस करता है। स्टेटर के पोल जो फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हम यहाँ पर बताने हैं। एंड आई टू जो रोटर प्रोड्यूस करता है, रोटर करंट। एंड कोस फाई टू कोसाइन एंगल होता है, ये पावर फैक्टर जो रोटर के अंदर होता है। सो टी इज द हमारा टी क्या है? टी इज द टॉर्क एंड फाई वन इज द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स। आई टू क्या है? हमारा रोटर करंट। कोस फाई टू क्या है? रोटर का पावर फैक्टर। ये हमारी इक्वेशन होगी टॉर्क वाली एक। सिंस अब इसके निकालने के बाद हमने क्या करना है? रोटर की टॉर्क निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक हम ये देखेंगे, सिंस रोटर ईएमएफ, रोटर का जो ईएमएफ होगा स्टैंड स्टिल पे प्रोपोर्शनल होगा स्टेटर के फ्लक्स के। तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई वन। ये ऐसा क्यों होगा? जो फ्लक्स स्टेटर ने प्रोड्यूस करा है उसी के कारण रोटर में ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये फाई वन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 के। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन वन दे देते हैं। तो इसमें जो फाई वन की वैल्यू है हम इधर E2 पुट कर सकते हैं। तो इधर हम E2 पुट कर देंगे। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 कोस फाई टू। एंड देन ये जो इस कांस्टेंट की जगह हम क्या ले लेंगे? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K E2 I2 कोस फाई टू। अब इसके बाद हमें इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू और कोस फाई टू की वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब हमने क्या करना है? रोटर का करंट I2 की वैल्यू हम निकालेंगे। I2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? I2 ये हम रोटर का निकाल रहे हैं, तो I2 इज इक्वल टू E2/Z2। हमने I2 इज इक्वल टू E2/Z2 इसलिए लिया है क्योंकि हम ये AC सर्किट की बात कर रहे हैं। AC सर्किट में हम E2/Z2 और Z हमारा होता है इम्पीडेंस। और एक हम ये वैल्यू भी आई की लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR। I इज इक्वल टू V/R। आप सोच रहे होंगे मैंने ये वैल्यू क्यों नहीं लिखी? ये मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये DC सर्किट के लिए यूज़ होती है मेनली, और ये वैल्यू हमारी AC सर्किट के लिए यूज़ होती है। ये इक्वेशन AC सर्किट के लिए। तो अब इसमें हम E2/Z2 की वैल्यू निकालेंगे। Z2 हमारा इम्पीडेंस होता है। तो ये मैं सारा निकालूंगा। इम्पीडेंस ट्रायंगल आती है एक हमारे पास, ये हमने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। इम्पीडेंस ट्रायंगल हमारी ऐसे बनती है।
जेड इज इक्वल टू, ये हमारा आर के इक्वल हो, ये हमारा एक्स के इक्वल होता है रिएक्टेंस, एंड ये हमारा आर के इक्वल होता है रेजिस्टेंस। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। और ये हो गया हमारा इम्पीडेंस जेड। और ये हमने I2 किस पे निकालना है, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। ये हमने पीछे देखा है, रोटर EMF एंड स्टैंड स्टिल इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेटर फ्लक्स। तो हमने स्टैंड स्टिल की यहाँ पर बात करी है। स्टैंड स्टिल के हिसाब से हमें पता है कि हम एस कंसीडर करेंगे यहाँ पर। अब हम I2 डैश की वैल्यू निकालते हैं। I2 डैश मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ये रोटर का करंट निकालना है। तो I2 डैश E2 बाय Z2 डैश। तो E2 का E2 हम ऐसे लिख देंगे, और Z2 है हमारा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस पर परपेंडिकुलर। ये हम इक्वेशन करते थे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ये हमने इक्वेशन करते हैं छोटी क्लासेस में। तो इस बेस पे हम लिखेंगे R2 का स्केयर होल स्केयर प्लस SX2 का होल स्केयर। ओके, ये हमारा आ गया I2। इसके बाद हम निकालेंगे cos फाई 2। cos फाई 2 हमारा इस इक्वेशन में था, फर्स्ट इक्वेशन में। तो अब हम इस cos फाई 2 की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारा cos फाई 2 क्या होता है, cos फाई 2 हम पढ़ते हैं कि हमारा होता है R बाई जेड। R बाई जेड कैसे होता है, कोस, ये भी हमने छोटी क्लासेस में करा हुआ है। B बाई एच वैल्यू होती है, कोस की वैल्यू होती है B बाई एच, बेस और परपेंडिकुलर, सॉरी बी बाई पी हमारी वैल्यू होती है। तो बेस हमारा R है और परपेंडिकुलर हमारा X है। तो इस हिसाब से हम ले लेंगे कोस फाई ऐसे, सॉरी इट्स कोस फाई इज इक्वल टू B बाई एच एंड वो इट कंसिडर इज B हमारा R है और ZH हमारा इम्पिडेंस है। तो हम इसको H को हाइपोटेनियस, ये चीज़ ये हमारी Z है। तो हम ये क्या ले लेंगे, R बाय जेड। कोस फाई 2 हमारा आ जाएगा R बाय जेड। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी हमारा R2 और Z2 था, ये हमारा Z2 डैश हो गया। और रोटर की रेजिस्टेंस ऐसे ही रहेगी, इस पर डैश नहीं लगेगा। तो हम इसको लिखेंगे R2 और Z2 हम लिखेंगे सेम जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है I2 डैश वाली में, R2 का स्केयर प्लस SX2 का स्केयर। ये हमारी दो इक्वेशनें और आ गई हैं। और अब हम इस में वैल्यू पुट, मतलब उस फर्स्ट इक्वेशन, हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन होगी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन थी T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K E2। अब हम इसमें करंट की वैल्यू भर देंगे I2 डैश की, वो हमारी है E2 R2 का स्केयर प्लस SX2 का हो स्केयर। अब हम कोस फाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे, R2 का स्केयर प्लस SX2 का स्केयर, ये आ गई। और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। तो हमारी ये इक्वेशन आएगी T इज इक्वल टू K S E2 का स्केयर R2 का स्केयर प्लस S2 का स्केयर X2 का स्केयर। ये हमारी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टॉर्क, ये हमारी टॉर्क की मेन इक्वेशन है। और ये बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट इक्वेशन है।
इस इक्वेशन के बेस पे आगे वाली 2 टॉपिक और होंगे, तो ये इक्वेशन अच्छे से समझिए। ये अब आपको क्लियर हो गई होगी पहले दिन। और अब हम इसे इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, ये जो टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है E2 स्केयर के। E2 स्केयर हमारी क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E2 का स्केयर। ये हमारे, और हम सब को कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा इस इक्वेशन से मेन कंक्लूजन निकलता है। फिर हम बात करते हैं एट स्टार्टिंग टाइम। एट स्टार्टिंग टाइम पे एट स्टार्ट हमारी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी। स्टार्टिंग टॉर्क में हम देखते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क में हमें पता है हमारा एस होता है जो 1 हो जाता है। एस हमारा अगर 1 हो गया, एस की वैल्यू 1 हो गई, तो इस इक्वेशन में हमारा क्या हो जाएगा चेंज। तो ये हमारी टी स्टार्टिंग टॉर्क में बनेगी के E2 का स्केयर डॉट R2 का स्केयर प्लस X2 का स्केयर। ये हमारी स्टार्टिंग टॉर्क बन जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड। एंड इसके बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम टॉर्क, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क। द मैक्सिमम टॉर्क हमें क्या इक्वेशन मिली है, टी इज इक्वल टू के एस E2 का स्केयर R2 एंड R2 का स्केयर प्लस एस स्केयर X2 का स्केयर। ये अब हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें बतानी है टॉर्क मैक्सिमम किस कंडीशन पे होगी, सबसे ज़्यादा टॉर्क कब मैक्सिमम होगी। तो देखें इस इक्वेशन में, अब हम देखते हैं हमारा, अब कंडीशन मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए ना, हम इस इक्वेशन में जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है हम उसे, मतलब कांस्टेंट है हम उसे रिमूव कर देंगे। हमारा कांस्टेंट क्या क्या है, हमारा E2 का स्केयर कांस्टेंट है और K कांस्टेंट है। ये 2 फैक्टर हम रिमूव कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी T इज इक्वल टू SR2 अपॉन में R2 प्लस S2 X2 का स्केयर। और इसके बाद हम इस इक्वेशन को कंडीशन मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए इस होल इक्वेशन को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में S से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा R2 स्केयर अपॉन X प्लस S से हमने डिवाइड करा तो इधर हमारा बन जाएगा X2 स्केयर एंड ओनली S। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन बन गई थी। अब इस इक्वेशन से आगे चलने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे। एक ही हमारी मैथ्स में आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब हमने ये स्टेप फॉलो करना है। हमारे पास यहाँ पर ए स्केयर है और बी स्केयर है, तो हम इसकी जगह यूँ लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस 2ab। ये माइनस का 2ab इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा 2ab इज इक्वल टू द ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये चीज़ हो जाएगी। तो हम इधर हमारा ए कंसीडर करेंगे R2 बाय रूट एस एंड बी कंसीडर करेंगे रूट x अपॉन में X2। ये हम करेंगे। एंड अब हम इस वैल्यू ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जगह हम ये चीज़ लिखेंगे। हमारा ए आ गया है हमारे R2 इस इक्वेशन में। अब हमारा ए आ गया है, ए आया है R2 अपॉन रूट एस माइनस रूट एस अपॉन में X2 प्लस 2 R2 बाय रूट एस
रूट एस अपॉन में एक्स टू। ये अब हमारी इक्वेशन कट गई है और अब हमें इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी R2 सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा इधर एक स्टेप गलत कर दिया। ये यहाँ पर रूट एस डॉट एक्स टू आएगा, क्योंकि हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई में है। इस एस एक्स टू हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा रूट डॉट एक्स टू, तो ये रूट है, इसके साथ हम इधर कर देंगे एक्स टू मल्टीप्लाई में, एंड हमारा ये ऐसे कट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा रूट आर टू रूट एस माइनस एक्स टू रूट एस का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर आएगा, प्लस 2R2 इधर भी हमसे तो x2 लिखेंगे क्योंकि ये ए और बी था, तो ये लिखेंगे 2R2 x2। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हमने किसी भी चीज़ की मैक्सिमम टॉर्क निकालनी हो, हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है और हमें कोई भी मैक्सिमम चीज़ निकालनी है, तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, R2 अपॉन रूट एस माइनस x2 रूट एस इज इक्वल टू द ज़ीरो। अब हम इसको उधर ले जाएंगे, R2 रूट एस इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 रूट एस, सॉरी अपॉन फिर गलती हो जाती, x2 रूट एस आएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू R2 अपॉन में x2। एक ये इक्वेशन हमारी इम्पोर्टेंट है। हमारी लास्ट इक्वेशन क्या बनी थी, s इज इक्वल टू R2 अपॉन में x2। हमारी ये इक्वेशन बन गई है। तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी टॉर्क की, जो मैंने आपको बोला था बेसिक टॉर्क की इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम s की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा ये सीन हो जाएगा, जहाँ पर k था, s की हमने वैल्यू पुट कर दी R2 बाई x2, फिर हमने डॉट R2, फिर हमने लिख दिया डॉट E2 स्क्वायर अपॉन में ये चीज़ हमने कर दी R2, फिर इधर हमने s की वैल्यू पुट कर दी और ये चीज़, फिर इसको हमने थोड़ा सोल्व करा। ये हमारा बन गया k R2 का स्क्वायर अपॉन में x2 E2 का स्क्वायर अपॉन में x2 का स्क्वायर, x2 के स्क्वायर से कट हो जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। उसके बाद k R2 स्क्वायर E2 स्क्वायर न्यूमिनेटर में अपॉन में 2R2 स्क्वायर डॉट x2। अब R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट जाएगा और हमारी एक बेसिक इक्वेशन निकल आएगी टॉर्क मैक्स की कंडीशन पे, k E2 का स्क्वायर अपॉन में 2x2। ये इस कंडीशन पर हमारी टॉर्क मैक्सिमम होगी। अब हमारी एक ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, आई लिख देता हूँ मैं इस पर, और एक हमारी ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, इस पर भी मैं आई लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू R2 अपॉन x2। अब ये जो हमने सारी इक्वेशंस निकाल दी, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है। एक तो ये निकलता है जो मैक्सिमम टॉर्क होती है इंडिपेंडेंट होती है रोटर की रेजिस्टेंस से। मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस। ये हमने इस कंडीशन को देखते हुए निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, रोटर की सर्किट की रेजिस्टेंस से। एंड सेकंड, पहली कंक्लूजन ये हो गया, और सेकंड ये हो गया कि जो रिएक्टेंस होती है मिनिमम होनी चाहिए, रिएक्टेंस मिनिमम होगी तभी हमारी टॉर्क मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये टॉर्क हमें जब मैक्सिमम चाहिए तो हमारी रिएक्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, रिएक्टेंस इसमें भी x2 मिनिमम है, ठीक है। तो टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस, ठीक है। जब हमारी जैसे जैसे रिएक्टेंस कम होगी वैसे वैसे हमारी टॉर्क बढ़ेगी।
और हमें एक और बात देखनी है, थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा स्लिप, द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर, स्लिप कितनी हो कि मैक्सिमम टॉर्क भी हमारी आए, वो हम इस इक्वेशन से देखेंगे। जो स्लिप होती है, स्लिप अगर हम कम करेंगे तब हमारी मैक्सिमम टॉर्क अक्कर होगी। तो हमें, और स्लिप कब कम होगी, जब हम रोटर की रेजिस्टेंस को वो करेंगे, जब हम रोटर की रेजिस्टेंस के साथ, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी। वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारी किस में होती है, फेस माउंट रोटर में होती है। तो ये जो ये वाला पॉइंट है फेस माउंट रोटर के लिए होगा, जब स्लिप मैक्सिमम तब होगी जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम ये थर्ड में टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम ये बात करेंगे। और स्टार्टिंग टॉर्क तब मैक्सिमम होगी जब s इज इक्वल टू द 1 होगा। हमने क्या देखा था, R2/X2 एंड s इज इक्वल टू द 1, ये चीज़ हमारी हम कंसिडर करेंगे। s इज इक्वल टू द 1, जब R2 और X2 इक्वल हो जाएंगे तब भी हमारी टॉर्क मैक्सिमम होगी। ये 3 पॉइंट है, ये 3 कंक्लूजन मिलते हैं। तीसरा हमारा ये वाला हो गया एंड पहला और दूसरा हमारा ये वाला हो गया। ठीक है।